हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न पाठशाला। आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम क्रमवार से पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क पाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपकी क्लास ये आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे एग्जामों के लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक लिखें और नोट डाउन करते जाएँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास आगे की ओर। देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यही इससे क्वेश्चन बनता है, कौन सा है आपका हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। हेमिश रिजर्व कहाँ पर है, लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर का पूछा जाता है तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान पर आपका एशियाई शेर पाए जाते हैं। रॉयल्स बंगाल टाइगर का प्राकृतिक स्थान कौन सा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम अभी इसका पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क हो और नया नाम अभी रख दिया, इसका क्या रख दिया गया है, याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। इसी का नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, न्यू नेम है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, 1936 ईस्वी में। जो कहाँ स्थित है आपका, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, एमपी में है। याद रखें कहाँ पर है, एक सेकंड, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में है, जहाँ पर चीता, ये चीता नहीं चीता है फ्रेंड, 8 चीते लाए गए हैं। कितने लाए गए, 8 चीते जो अभी लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। एक सेकंड, नामीबिया से आपके लाए गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद कहाँ है, कर्नाटक में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में कुल संख्या इनकी कितनी है, 11 है। असम राज्य में हाल ही 2 राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता मिली, जो नए राष्ट्रीय उद्यान जो इनका नाम क्या है, जो इम्पोर्टेंट है ये नोट डाउन कर लीजिए, दिहांग पटकई नेशनल पार्क और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दिहांग पटकई नेशनल पार्क और ये कौन सा हो गया, रायमोना नेशनल पार्क। टोटल नेशनल पार्क की संख्या पूछते हैं तो वर्तमान में कितनी, 106 है। याद रखें कितनी है, 106, 106। चलिए अब आपको देखते हैं राज्य और उसके पार्क जो जो स्थित हैं। राजस्थान में कौन कौन सा है, राजस्थान में हम देखेंगे तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क, या केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, और आपका ताल छापरा अभ्यारण्य है, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस चीज़ों को हम याद रखेंगे, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, और केवलादेव आपका केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, और ताल छापर एक अभ्यारण्य है, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में देखो, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार पार्क है, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, बांधागौड़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, आपका माधव नेशनल पार्क है, कुनू नेशनल पार्क। यहीं पे क्या लाए गए हैं, 8 चीते जो लाए गए हैं नामीबिया से। और आपका ये पड़ता है लास्ट में मांडा प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क है, यानी गेरा, ये क्या है हमारे पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या भी नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो आपके फिर से एक बार ध्यान दें, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क और बांधवगढ़ संजय नेशनल पार्क और आपका माधव नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है आपका राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क आप और कालेश्वर। सुल्तानपुर हरियाणा में दो फेमस हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी पे है। वो चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य है या वन जीव विहार है आपका। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और आपका दूसरा हजारीबाग नेशनल पार्क और धीमा नेशनल पार्क, यहाँ पर 3 नेशनल पार्क हैं। मणिपुर में फेमस है आपका कीबुल नामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। सिक्किम में सबसे फेमस है कंचनजंगा नेशनल पार्क और कंचनजंगा और उसके लिए भी मिश्रित जो आपकी वो है विरासत सूची में शामिल है, मिश्रित वाली में, ठीक है। त्रिपुरा में क्लाउडेड नेशनल पार्क है आपका। तमिलनाडु में इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में देखेंगे गल्फ आवर मन्नार या मन्नार राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं इसको। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क बोलते हैं। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क और गुनीडी नेशनल पार्क। उड़ीसा में फेमस है भीतरगढ़ नेशनल पार्क, सिमली राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है वहाँ पर और चिल्का झील अभयारण्य है। तो दो इम्पॉर्टेंट हैं आपके नेशनल पार्क, भीतरगढ़ और सिमली नेशनल पार्क याद रखेंगे। मिजोरम में कौन सा है, माउंटेन नेशनल पार्क, मुरेर आपका माउंटेन नेशनल पार्क हो जाएगा और आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। फांगफुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभयारण्य है आपका। जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में आपके हो जाएगा दाची-गाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। सलीम अली, जिनको हमको पक्षी वैज्ञानिक हम बोलते हैं, सलीम अली क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व है जो श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब है आपका हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पे है, जो सबसे बड़ा है लद्दाख में स्थित है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पश्चिम बंगाल में फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा नेशनल पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये याद रखेंगे। 6 इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क, गोरुवारा नेशनल पार्क और आपका सिंघालीला नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क, याद रखेंगे। असम में याद रखेंगे आप फ्रेंड्स, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा बहुत ही फेमस है, काजीरंगा एक सींग वाले गेड़ा के लिए बहुत ही फेमस है आपका काजीरंगा। नामेरी नेशनल पार्क, उरांग पार्क है आपका, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क है और दिहांग पटकई, जो अभी 2 लास्ट में न्यू जोड़े गए, ये याद रखिएगा। दिहांग पटकई नेशनल पार्क और आपका एक रायमोना नेशनल पार्क, जो लास्ट में लेटेस्ट जोड़े गए हैं, 2 ये नए हमारे के नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स याद रखेंगे, देखेंगे आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मरुगावामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क पूछे आप तो कहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश में। कावलाल नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है आपका। महाराष्ट्र में आप फ्रेंड्स याद रखेंगे, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, महाराष्ट्र में बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, तंसा नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। बोरावली को ही संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, याद रखिए फ्रेंड्स। और एक लास्ट में आपका है, ये भी याद रखेंगे, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य है ये आपका।
अंडमान निकोबार में है फ्रेंड्स, इसको देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे जो पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कुछ आए हैं, उनको भी हम देखेंगे, तो लास्ट तक बनी रहिए फ्रेंड्स। तो अंडमान निकोबार में आपका सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। अभी तक आप एक ही नाम सुना होगा, साउथ बटन नेशनल पार्क ही सोते रहेंगे, और भी नेशनल पार्क हैं। इस तरह से मिलाने के लिए पूछ देता है कि इसमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेशनल पार्क नहीं है। तो नहीं में आपको जब पता होंगी कि कौन कौन से हैं तभी आप उसको सही कर पाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में ही है। महात्मा गांधी मैरीन, इसको वंदूर नेशनल पार्क भी कहते हैं। माउंट हैरिट नेशनल पार्क भी वहीं पे है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, याद रखिए रानी झांसी, कोई झांसी ना मार दीजिए, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ भी है, अंडमान निकोबार में है। और साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे स्थित है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये सारे पार्क, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन, वंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, माउंट हैरिट नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, और सबसे ये जो सबसे छोटा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं जो फेमस हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे पिन वैली पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, रोहेला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, और सीमल बरा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहेला राष्ट्रीय पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और सीमल बरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिर का है जो हमारे एशियाई शेर के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक है नेशनल पार्क है, ब्लू को लिखा हुआ इसमें गलती से, ब्लैक बक नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ कच्छ हमारे यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब उत्तराखंड में हम देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं आपके, उनको रखा हुआ है। तो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम सबसे पहले क्या बोलते थे, जब उसकी 1936 में स्थापना हुई थी तो हम उसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, जो हमारा भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना हुई थी। और फिर उसके बाद इसी का नाम बाद में हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, कई बार कार्बेट नेशनल पार्क के लिखा मिलता है, और नया नाम अभी कर दिया गया है तो उसका रामगंगा नेशनल पार्क, क्या नाम कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड। चलिए सॉरी एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स, तो हमने जिम नेशनल पार्क, फूलों की घाटी जो है आपका नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क ये आप उत्तराखंड में है, राजा जी नेशनल पार्क पूछे वो भी कहाँ है आपका उत्तराखंड में है, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क है, और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका उत्तराखंड में स्थित है। आगे हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी या कंगेर वैली नेशनल पार्क है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फेमस है इंद्रावती नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय नेशनल उद्यान है जो आपका नेशनल पार्क है, आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसी को हम संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब हैं केरल के, हम देखते हैं केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुलाई नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क है इसको, और एर्नाकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंस है फ्रेंड, नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। कर्नाटक के बहुत पूछे जाते हैं। कर्नाटक में आपका बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुडूरमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क,
नागौर या राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुडूरमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। पंजाब में एक नेशनल पार्क है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, जो आपका कौन सा है? हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क कौन सा है? आपका पंजाब में है। तेलंगाना में आपका महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क, इसको इम्पोर्टेंट याद रखिए फ्रेंड्स। महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क और किन्नर शानी अभयारण्य है ये, ठीक है फ्रेंड्स। गोवा में देखेंगे सलीम अली बर्ड सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा नेशनल पार्क और भगवान महावीर, ये इंपॉर्टेंस फ्रेंड याद रखिएगा। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका गोवा में स्थित, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भगवान महावीर नेशनल पार्क। बिहार के अब बचे हैं, बिहार के हम देख लेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? बिहार में है। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। गंगटिक डॉल्फिन की कहाँ पे सेंचुरी बनी हुई है? तो आप याद रखेंगे बिहार में बनी गई है। गंगटिक डॉल्फिन क्या है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव हुए। और हमारा कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में है। और हमका गंगटिक डॉल्फिन जो है कहाँ सेंचुरी कहाँ बनी हुई है? बिहार में बनी हुई है, तो आप याद रखेंगे। अब हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आज प्रश्न पूछे गए हैं कुछ एग्जामों में, विगत वर्षों के एग्जामों में, उनको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में 1936 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो क्या रखा गया था? हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जिसको हम क्या बोलने लगे बाद में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलने लगे। और बाद में अभी नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क, अभी पढ़ा हमने 2-3 बार, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपको पता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो हम किसको किया? एशियाई सिंह नहीं, अब क्या हो जाएगा? बंगाल के बाघ, यानी जिसको बंगाल टाइगर्स जो थे हमारे, बंगाल टाइगर्स के लिए इसे स्थापित किया गया था, जो CSSL 2016 में आया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया। तो देखो, अब पहला ऑप्शन दिया गया है सुंदरवन, मंदार की खाड़ी, नंदा देवी, कॉर्बेट। तो कौन सा शामिल नहीं है? कॉर्बेट शामिल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों शामिल हैं। सुंदरवन भी शामिल है, मंदार की खाड़ी भी शामिल है, अब उसका रिजर्व सेंचुरी बायोस्फीयर सेंचुरी है, पर नंदा देवी भी शामिल है, जबकि जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। तो किसका है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका एशियाई हाथी का। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एशियाई हाथी का। आंसर आपके नीचे दिए गए हैं, है ना, जल्दी से हो जाएगा। भारत में हाथी परियोजना कब लागू हुई थी? तो आंसर है आपका बी, कब हुआ था? 1992 में हमारी क्या शामिल आपका भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। अगस्त 2017 में भारत के अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। तो आंसर हो जाएगा हाथियों के लिए गज यात्रा। गज मीन्स हाथी होता है, तो गज यात्रा किसके संबंधित है? हाथियों से संबंधित है। आगे देखिए, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु सर्वाधिक अभयारण्य? तो आप अभी भी पढ़ा, बाघ के लिए है। 11वां क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? आपका मध्य प्रदेश को कहा जाएगा, जाहिर सी बात है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ है? तो कौन सा है आपका सबसे बड़ा बाघ रिजर्व? आपका नागार्जुन आपका बाघ रिजर्व है, जो कहाँ पर स्थित है? क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप आंसर दीजिए इसका।
अगला क्वेश्चन है मुदुमलाई पशु विहार कहाँ किसके लिए फेमस है? आपका व्याघ्रों के लिए फेमस है, व्याघ्र के लिए। सरिस्का रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो आपका हो जाएगा बाघ के लिए फेमस। सरिस्का और रणथंभौर भी किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए, यानी टाइगर के लिए फेमस है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमने पढ़ा था रणथंभौर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? तो हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, राजस्थान में स्थित है। ये देखो यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा गया 2013 में। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा अभ्यारण्य या कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो कौन सा आपका सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना व सबसे बड़ा नेशनल पार्क उद्यान कौन सा, नेशनल पार्क कौन सा है? तांडोबी आधारित बाघ प्रोजेक्ट है, या बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, या दंडेरी नेशनल पार्क है? बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, क्या वो ताडोबा आधारित बाघ प्रोजेक्ट सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है उस समय का। और जो भारत में सबसे बड़ा बोले तो हेमिस नेशनल पार्क याद रखेंगे, जो आपका लद्दाख में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट आपका जैसे कि आंसर दिया गया है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बुक्सा किस परियोजना कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ लाई गई थी? पश्चिम बंगाल में। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? मेलघाट, बुक्सा, दम्फा, भद्रा। तो कौन सा हो जाएगा? दम्फा जो करके है टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पर है आपका? मिजोरम में स्थित है। ये पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। देखो आग भी गया है अलग से। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? तो कहाँ पर आपका अभी भी पड़ा? मिजोरम में। सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व या सिमली पार्क नेशनल पार्क भी है, तो सिमली पार्क टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो हमारा क्या आंसर होगा? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है? पत्थरों काट कर बनाए गए मंदिर, सागर तट पर अछूते पुलिन, वन जीव अभयारण्य। तो क्या हो जाएगा? वन जीव अभयारण्य। और लास्ट क्वेश्चन है आपका अनाई मलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो कैसी रही क्लास? कमेंट में आप फ्रेंड्स बताएं, और जो फ्रेंड्स नए थे वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।